Students, unit number 9, transfer of heat. G. This is the last topic, that is greenhouse. What is greenhouse? Greenhouse is a building where plants are grown and cultivated. एक ग्रीन हाउस एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं और वो कल्टीवेट किया जाता है उनको. सो रेडिएशन ग्रीन हाउस अफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है? तो ग्रीन हाउस रेडिएशंस ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ, जो हमें सन से वेवलेंथ मिल रही होती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ भी होती हैं और वो लॉन्गर वेवलेंथ भी होती हैं. ठीक है. उसके बाद ग्लास एंड पॉलीथीन शीट्स जो होती हैं वो इन वेवलेंथ्स को क्या करती हैं, अलाउ करती हैं एंटर होना. एक दफ़ा वो क्या हो जाती हैं, एंटर हो जाती हैं. जब वो एक फन टाइम एंटर हो जाती हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा होता है कि आपकी जो ये शीट हैं ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं. जो आपकी जो हीट एक दफ़ा अंदर आ जाती है वो वापस मूव नहीं कर सकती, बाहर जो है वो स्केप आउट नहीं हो रही होती. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं इन विंटर्स फॉर वेजिटेबल्स एंड प्लांट फ्रूट्स लाइक. तो इस तरह से ये हमारे पास एक ग्रीन हाउस बना हुआ है. ये देखें कि एक वुडन ग्रीन हाउस बना हुआ है और उस पे एक जो आपके ग्लास लगा हुआ है या इस पे पॉलीथीन शीट्स लगी होती हैं. एक दफ़ा तो यहाँ पे हीट एंटर हो जाती है लेकिन वापस यहाँ से बाहर की तरफ नहीं निकल सकती. इसको हीट ट्रैप कहते हैं. तो दिस इज ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचर में कैसे हो रहा होता है? आपको पता है नेचर में कौन सी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस जैसे बनाते हैं, इसी तरह से हमारी अर्थ में जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये क्या कर रहा होता है, हमारी अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हैं दोनों चीज़ें, ये पॉलीथीन शीट और जो हमारे ग्लास के तौर पे काम करती हैं. ठीक है. सिमिलर वे एज रेडिएशन एज ग्लास और पॉलीथीन शीट्स. तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. इट कॉजेज ग्रीन इफेक्ट ऑन द अर्थ. क्या होता है कि एक दफ़ा जो सनलाइट हमारी आ जाती है अर्थ में तो उसको वापस नहीं जाने देते, वो ट्रैप कर लेते हैं वहाँ पे एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस. जी. ये देखें, एनर्जी आ रही है सन से इधर. ठीक है. अब ये कुछ एयर जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड बैक हो रही हैं. और कुछ जो है वो इस एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है. तो ये काज क्या करती है, हमारे टेम्परेचर जो है ज़मीन का ज़्यादा करने की वजह ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं. ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डे बाय डे हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज करी है. तो इसके इंक्रीज होने की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट फ्रॉम द सन. दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग एंड हैज़ अ वेरी सीरियस इम्प्लीमेंटेशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट. हमारा क्लाइमेट जो है वो इससे बड़ा अफेक्ट हो रहा है. डे बाय डे टेम्परेचर जो है वो अर्थ का इंक्रीज करता जा रहा है एंड वी हैव टू ओवरकम विद इट. कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम करने के लिए हमें प्लांटेशन करनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाए. उसके बाद है एप्लीकेशन एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ रेडिएशंस. सबसे पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर रेडिएशन जो है वो फॉलिंग अपॉन देम रिफ्लेक्टिंग द रिमेनिंग पार्ट. The amount of heat absorbed by the body depends upon the color and nature of its surface. Black and rough surfaces absorb more heat than a white or polished surface. Good absorber are the good radiator of the heat. Black colored body gets hot quickly absorbing heat reaching it during the sunny day. And the bottom of the cooking pots are made black to increase the absorption of heat from the fire. The amount of heat reflected from an object depends upon its color and nature of the surface. White surfaces reflect more than a colored or polished surfaces are good reflector and a rough surface. Then a rough surface we wear white or light colors clothes in summers. We polish the interior of the cooking pots and hot pots for reflecting back most of the heat radiating within. Thank you so much.